7,200 करोड़, 4,520 करोड़ और 6,400 करोड़, ये रैंडम नंबर्स नहीं है, ये जेप्टो, ब्लिंकिट और डंजो की लेटेस्ट वैल्यूएशंस है। और जेप्टो की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यूएशन से 5 महीने में 60% बढ़ी, तो सालाना उसकी वैल्यूएशन 144% बढ़ी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज अगर आपको स्टॉक में 100 रुपए में इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट ईयर अगर उसकी वैल्यू 244 होगी तो क्या आप खुश होगी कि नहीं होगे? 100% होगे। और आज जेप्टो के इन्वेस्टर्स का है यही हाल है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं आपको इनकी बिजनेस मॉडल बताऊंगा, इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स, मतलब ये पैसे कमाते कि नहीं कमाते वो बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि क्या कस्टमर्स को इनकी जरूरत है, इस मार्केट का पूरा फ्यूचर बताऊंगा और बहुत कुछ नॉलेजेबल बताऊंगा ये वीडियो के एंड तक। तो एंड तक देखना और हमें बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो इनका बिजनेस मॉडल एक रिटेल शॉप की तरह है जो सिर्फ डिलीवरी करता है और वहां से जाके आप खरीद नहीं सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी एरिया में जहां पे बहुत डिमांड है ग्रोसरी और पैकेज फूड्स की, वहां पे एक स्टोर ओपन करते हैं। और दोस्तों ये स्टोर ध्यान रखना बहुत स्मार्टली ये लोग ओपन करते हैं। मेन रोड पे ओपन नहीं करते, कहाँ पे अंदर ओपन करते हैं जहाँ पे रेंट और भाड़ा जो भी है वो बहुत कम होता है। उसके बाद में ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो बल्क में स्टॉक करते हैं और बाद में वो एरिया में मार्केटिंग करते हैं और लोग उनका ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर वहां से उनको ऑर्डर्स आते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल ये है कि ये बल्क में खरीदते हैं और फिर बाद में एक एक कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके ऑर्डर्स के ऊपर। और जानते हो इनकी मार्जिन मिनिमम क्या होती है? मिनिमम 35 से 40% की हर प्रोडक्ट पे मार्जिन होते हैं। तो अगर मैं और थोड़ा डीप जाऊं तो ये लोग 10 वेंडर से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या मे बी 100 वेंडर से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और 10,000 या 1 लाख कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब मैं ये क्विक कॉमर्स डिलीवरी एप्स के बारे में पढ़ रहा था, मेरे पास एक सवाल आया कि ये लोग 10 मिनट में डिलीवर कैसे करते हैं। बस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वो लोग ऐसे लोकेशंस पहले तो चूज करते हो जो 3 या 4 किलोमीटर ही दूर होते हैं उनके डार्क स्टोर से। तो समझो उनका अंधेरी में स्टोर है तो 3 किलोमीटर का जो एक राउंड रेडियस है वहां पे वो लोग डिलीवर करते हैं। और जो बैंड्रा का स्टोर है वो बैंड्रा से 3 किलोमीटर दूर ही डिलीवर करेगा। तो कभी भी बैंड्रा का स्टोर अंधेरी के कस्टमर्स को सर्विस नहीं करेगा और वाइसा वर्सा। तो इसके लिए इनके पास सिर्फ एक काम होता है, जब भी कोई ऑर्डर हिट होता है इनके जो वेयरहाउस में वर्कर्स होते हैं वो लोग पिक करके अपने राइडर को देते हैं या जो भी डिलीवरी बॉय उसको देते हैं और वो डिलीवरी बॉय 10 मिनट में उसको डिलीवर कर देता है। तो इनका रेडियस बहुत ही कम होता है। और अगर आप किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेजर करोगे या बैक कैलकुलेट करोगे, अगर आदमी 30 या 40 की स्पीड से भी चलाए तो भी आराम से 6 या 7 मिनट में डिलीवर कर देता है। और बाकी का जो टाइम है वो पिक करने में या जो भी आइटम्स है वो उठाने में और राइडर को देने में लगता है। तो जैसे आप ऐप पे ऑर्डर करते हो, वो ऐप का ऑर्डर जाता है उनके पिकर को, वो पिकर आइटम्स उठाता है उनके डार्क स्टोर या वेयरहाउस है और एक रेडी करता है एक बैग के अंदर। उसी टाइम उनका राइडर वो स्टोर में ही होता है, वो राइडर उठा के आपको डिलीवर कर देता है। सो मान लेना कि ऐसे भी राइडर के पास ऑर्डर नहीं जाता जो दूर है और जो उसको आके पिकअप करना होगा। अगर आपने जेप्टो का वेयरहाउस देखा और हमने जाके एक्चुअल में फिजिकली वेयरहाउस देखा है तो वहां पे 100-200 डिलीवरी बॉयज ऑलरेडी रेडी रहते हैं कोई भी ऑर्डर हिट होने के लिए। और आप मानोगे नहीं, कोई एरियाज में तो 3 मिनट 4 मिनट में भी लोगों को ऑर्डर पहुंच गया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट डाला है, ये मेरे फ्रेंड का है जो गुड़गांव में रहता है और उसको 4 मिनट से भी कम में वो ऑर्डर पहुंच गया था। दोस्तों अगली बात पे आते हैं कि क्या कस्टमर्स को रियली ये सर्विस की जरूरत है कि कस्टमर को चलेगा 4 घंटे में और ये बिना मतलब की घाई कर रहे हैं 10 मिनट में। और मैंने बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट पढ़े जहां पे लोग बोल रहे हैं भैया ऑर्डर आप 1 घंटे में दो पर रफ मत चलाओ। तो क्या कस्टमर्स को रियली जरूरत है इस प्रोडक्ट की? दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और ह्यूमन साइकोलॉजी में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप समझो आपको एक कैलकुलेटर चाहिए जो 7 दिन के बाद चाहिए, तो आप आपके स्टेशनरी स्टोर के वेंडर को फोन करते हो कि भैया कैलकुलेटर भेज देना। तो वो बोलता है कि आपको 7 दिन बाद चाहिए तो 4-5 दिन बाद भेजूं कि मेरा भी लड़का आ रहा है 15 मिनट में आपको दे देगा तो 15 मिनट में भेज दूं। तो आप इसका क्या जवाब दोगे? बहुत ही सिंपल है, आप उसको 15 मिनट में चाहोगे क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको 7 दिन ये कैलकुलेटर के लिए रुकना है। तो सेम वे जब आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो और कोई प्रोडक्ट अगर आपको 3 दिन बाद आ रहा है और जेप्टो से ऑर्डर करो और वही चीज आपको आधे घंटे में आ रही है और दोनों का प्राइस सेम है, तो 100% आप जेप्टो, ब्लिंकिट और डंजो जैसे ऐप से ही ऑर्डर करोगे,
ना कि Amazon फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करोगे। और इसका एक सिंपल सबूत है, अगर आपके टाउन या सिटी में जेप्टो है, आप देखोगे कि बहुत सारे डिलीवरी बॉयज आपको दिखेंगे जो कि पहले नहीं दिखते थे। तो कस्टमर्स भी ये चीज डिमांड करे और 100% ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर बिल्ट इन है कि अगर कोई चीज जल्दी आ रही है और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है तो आदमी हमेशा उसको जल्दी ही चाहेगा। तो भी आप सोच रहे हो कि यश आपने बता दिया कि ये लोग डिलीवर कैसे करते हैं, कस्टमर्स को भी इस चीज की जरूरत है, पर क्या ये रियल में पैसा बना रहा है कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज ये लोग लॉस मेकिंग है, पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है और आगे जाके ये प्रॉफिट कमाएंगे। और मैं आपको नंबर्स के साथ बताता हूं कैसे। दोस्तों, अगर आप इनका बिजनेस मॉडल समझोगे तो पहले तो ये हर आइटम के ऊपर फ्री डिलीवरी दे रहे थे। अगर आप 10 रुपए का भी आइटम मंगाते, 100 रुपए का भी आइटम मंगाते, वो लोग फ्री डिलीवरी दे रहे थे। पर आज की तारीख में एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 299 का या 399 का डिपेंड करता है कौन से टाइम पे। तो मैं आगे जाके सोचता हूँ कि ये लोग और ये मिनिमम ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो मान लेते कि 500 रुपए इन्होंने मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कर दिया। अभी हर आइटम पे अलग अलग कमीशन है, पर एवरेज कमीशन का रेट इनका 35% है। तो 500 रुपए पे 35% बना 175 रुपीज। दोस्तों, ये तो हो गया इनकी कमाई, मतलब 175 पर ऑर्डर ये लोग कमाते हैं। पर इसके बाद इनके खर्चे होते हैं, तो सैलरीज का खर्चा होता है और जो डिलीवरी कॉस्ट है, जो फ्यूल कॉस्ट है, उसका खर्चा होता है। तो हमने ये वीडियो की रिसर्च के लिए 3-4 बार जेप्टो, ब्लिंकिट, डंजो से ऑर्डर किया और हमने एक एवरेज सैलरी निकाली। तो हर राइडर की एवरेज सैलरी मुंबई जैसे सिटी में 16,000 है और उसको 10 से 15 डिलीवरीज करने का टारगेट होता है। तो मान लेते हैं एवरेज 12 निकल के आता है और 26 दिन वर्किंग होता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 16,000 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 26, तो पर ऑर्डर ये जो खर्चा निकलता है सैलरी का, वो निकलता है 51 रुपीज। और इसके बाद एक और खर्चा निकल रहा है जो कि है फ्यूल कॉस्ट। तो फ्यूल कॉस्ट है 2.5 रुपया। समझिए कि अगर आपकी एक्टिवा या टू व्हीलर का एवरेज है तो 2.5 रुपया पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ता है। और टू एंड फ्रो जाना था तो 3 किलोमीटर इंटू 2, तो 2.5 इंटू 3 इंटू 2 तो निकलता है 15 रुपीज। तो ये बन जाता है फ्यूल कॉस्ट एवरी डिलीवरी के लिए। तो 500 रुपए का सामान बेचा, उस पे 35% इन लोग ने कमाया जो कि 175 रुपीज है, माइनस ड्राइवर की सैलरी जो कि 51 रुपीज है और माइनस फ्यूल कॉस्ट जो कि 15 रुपीज है। तो मोटा मोटी 109 रुपए बचे। तो हम नीचे राउंड ऑफ करते तो हर ऑर्डर पे ये लोग 100 रुपए कमाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि सामान बेचने का एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक फिक्स कॉस्ट होता है। तो ये पार्ट था वेरिएबल, मतलब हर डिलीवरी के ऊपर इसको ये तो लगना ही है। पर अभी आते हैं फिक्स कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट इनका होता है जैसे वेयरहाउस का रेंट हो गया या वेयरहाउस में जो काम कर रहे होंगे उनकी सैलरीज हो गई। तो हमने एस्टिमेट लगाया, तो बॉम्बे में 1.5 लाख से 3 लाख रुपए का इनका वेयरहाउस का रेंट है और 4 से 5 लोग एक वेयरहाउस को संभाल रहे हैं। तो मान लेते हैं 60-70 हजार रुपए उनकी सैलरी हो गई। तो मोटा मोटी मैं ज्यादा भी पकड़ू, लाइट बिल पकड़ू, मेंटेनेंस पकड़ू, हर चीज और भी पकड़ू, तो 5 लाख रुपए हर एक वेयरहाउस का इनका कॉस्ट आता है पर मंथ। तो इनकी फिक्स कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपए पर मंथ पर लोकेशन। अभी मैं बोल रहा हूँ ये बॉम्बे के हिसाब से, अगर आप ये वर्ल्ड इंडिया का एवरेज लोगे तो ये कम निकलेगा, पर बॉम्बे के हिसाब से मैं ज्यादा ही पकड़ रहा हूँ ताकि आपको समझे कि ये बिजनेस आगे कैसे प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों, हर लोकेशन पे मिनिमम 100 लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। 100 लोग को 12 पार्सल्स एक दिन में डिलीवर करने होते हैं। तो समझो 1200 पार्सल हो गए, 26 दिन वर्किंग होता है और एक पार्सल के ऊपर ये लोग 100 रुपए कमाते हैं। तो अगर आप हिसाब लगाओगे तो 31,20,000 रुपीज हो गए और इनका फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए। तो 26 लाख, 25 लाख, 26 लाख ये लोग हर महीने एक लोकेशन से बनाते हैं। इसके बाद आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लो, पर इनका मार्केटिंग भी आप समझो कि इनको मार्केटिंग एक बार करनी होती है कस्टमर अक्वायर करने के लिए। जब उन्होंने कस्टमर को अक्वायर कर लिया उसके बाद वो कस्टमर के लिए उनको और मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, पर कस्टमर के जो वैल्यू है, मतलब पूरी लाइफ में वो जेप्टो से बहुत सारा सामान खरीद लेगा और उससे जो मार्जिन बनेगी वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप देखोगे ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और क्योंकि Amazon, फ्लिपकार्ट का पूरा बिजनेस धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट होगा, क्योंकि कोई लोग नहीं चाहते कि 3 या 4 दिन अपने ऑर्डर के लिए रुके, वो लोग भी ये प्लेटफॉर्म से मंगाने लगेंगे। तो इनका बिजनेस भी आगे जाके इजीली बढ़ेगा। दोस्तों, अभी मैंने आपको बता दिया है कि ये लोग डिलीवर कैसे करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और ये लोग आगे जाके पैसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट का आगे जाके क्या होगा। तो अगर आप ये मार्केट को ध्यान से समझोगे ना, इसमें 2 या 3 प्लेयर्स से ज्यादा की जगह नहीं है। अगर आप देखोगे ब्लिंकिट ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं स्टार्टिंग में, पर एक बार आपने कस्टमर अक्वायर कर लिए तो आपके पास बहुत एडवांटेज होता है फ्यूचर में। सेकेंडली, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जेप्टो को या तो Amazon या तो फ्लिपकार्ट खरीदेगा, क्योंकि ये Amazon के बिजनेस को खा रहा है। तो मैं आपको बोलता हूं कि नेक्स्ट 5 साल में नहीं, 3 साल में शायद Amazon को उसको ऐसे वैल्यूएशन पे खरीदना पड़ेगा जो कि आपने और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा।
और बाय द वे मैं आपको बता दूं, डंजो में रिलायंस रिटेल ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, तो मेरी बात सच निकल रही है। अगर ये लोग इनका मार्केट नहीं खा रहे होते तो रिलायंस को कोई भी जरूरत नहीं थी डंजो में इन्वेस्ट करने की, पर रिलायंस को पता चला कि आजकल के जो कस्टमर्स हर चीज फास्ट चाहते हैं और ये एप्स उनको फास्ट ला के देंगे, और इसके लिए रिलायंस रिटेल ने ये बिजनेस में इन्वेस्ट किया जियो मार्ट के होने के बावजूद। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप जेप्टो, ब्लिंकिट और डंजो जैसी कंपनी से क्या सीख सकते हैं। जब भी आप कोई मार्केट एंटर करते हैं ना, आपको एनालाइज करना चाहिए कि वो मार्केट में बॉटलनेक्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स से ऑर्डर करेंगे तो उसमें दो प्रॉब्लम्स थे, बहुत टाइम भी लगता था और पहले तो डिलीवरी चार्जेस भी लगते थे। तो जब अगर फ्लिपकार्ट से आप 10 साल पहले ऑर्डर करते थे तो 7 दिन 10 दिन लगता था एक बुक को आने के लिए, और डिलीवरी चार्जेस भी लगते थे। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उनको बहुत डिस्काउंट पे अपनी चीजें बेचनी पड़ी। पर आज की तारीख में एक दिन में डिलीवरी होती है, 3 घंटे में भी डिलीवरी होती है। तो उन्होंने दोनों बॉटल नेक्स्ट कम कर दिए है, जैसे डिलीवरी चार्जेस को हटा दिया है पूरी की पूरी तरह, और सेकेंडली उन्होंने डिलीवरी टाइम्स बहुत कम कर दिया है। तो यहाँ पे जेप्टो सेम चीज कर रहा है, पर डिलीवरी टाइम्स में जो दो बॉटल नेक्स है, जैसे डिलीवरी टाइम्स उन्होंने 3 घंटे जो थे, जो बिग बास्केट वगैरह देता है, अभी उन्होंने 10 से 15 मिनट कर दिया। डिलीवरी चार्ज तो ये लोग लेते ही नहीं है ऑफर्स के चलते हुए। तो कोई भी मार्केट अगर आपको एंटर करना है, आप आइडेंटिफाई करो कि उसमें क्या बॉटल नेक्स है या क्या कस्टमर को रोक रहा है ये चीज से ऑर्डर करने के लिए, और उसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो उस चीज में ही बहुत पैसा है। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो का अंत हो रहा है, तो आप हमें बताना कि हमारा एनालिसिस आपको राइट लगता है कि रॉन्ग लगता है, और अगर आपको आप डिसएग्री करते हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताना, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। अगर आपने इसको कुछ सीखा है ये वीडियो से तो इसको एक थम्स अप दे देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।